की सरकार काम कर रही है, उन नीतियों का परिणाम है कि आज देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, जो गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है और सरकार ने हर वर्ग को कहीं न कहीं मजबूती देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज उसका ही परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यों से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बड़े मैंडेट के साथ गद्दी देने जा रहे हैं, क्योंकि लोग आज इस बात को लेकर के वो उनका विश्वास बढ़ा है कि ये देश अगर आगे बढ़ सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी है। उनके नेतृत्व में ये देश विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। और पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश के लोगों का भी शोषण किया और देश के विकास के अंदर भी कहीं ना कहीं उसको धीमापन देने का काम ये कांग्रेस ने किया है। आज लोग बखूबी इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि 10 वर्षों का जो कार्यकाल है और उन 10 वर्षों में जो काम हुए हैं और पिछला भी लोग आंकलन करते हैं, पिछले समय में जो कार्य हुए हैं, तो उस कार्य को देख करके लोगों के अंदर एक ये विश्वास बड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश को आगे बढ़ा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प भी लिया है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों का वो सहयोग और उनका आशीर्वाद होगा। और उस कड़ी के अंदर आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी जो अपने साथियों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्वाइन की है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता अन्य दलों के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं। और हरपाल जी कंबोज जो लगातार उन्होंने जजपा के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रह करके काम किया है। अंबाला के और बाहर से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पुनः इनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और सब लोगों से एक अपना आप लोग मोबाइल निकालिए, क्योंकि जो साथी साथ में आए हैं, आप एक मिस कॉल करेंगे, उस मिस कॉल से आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लेंगे। 7820078200 आप इसके ऊपर मिस कॉल मारेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा और उस लिंक के अंदर आप अपना पूरा विवरण आप भर दीजिए, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, और आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन जाएंगे। आप सबका मैं आज इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब देखिए इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां पर पंचकुला के पंचकमल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार ने हर वर्ग को मजबूती देने का काम किया। ये इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन, जहां पीएम मोदी के प्रगति का लोगों में विश्वास बढ़ा है। सीएम ने कांग्रेस पर भी साथ ही साथ निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस ने लोगों का शोषण करने का काम किया है। ये सीएम सैनी ने कहा अपने संबोधन के दौरान। तो पंचकुला के पंचकमल में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम सैनी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी की प्रगति लोगों के प्रति लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस ने लोगों का शोषण करने का काम किया। तो कांग्रेस का घेराव करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के जितने भी विकास कार्य हैं उनको गिनवाते हुए और ये भी कहा उन्होंने कि सरकार ने हर वर्ग को मजबूती देने का काम किया है। पीएम मोदी के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा
बढ़ा है, सुदृढ़ हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। पंचकमल कार्यालय में सीएम नायब सिंह सैनी का ये संबोधन आप सुन रहे थे और सीएम सैनी ने इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं पर भी निशाना साधा, सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, तो कांग्रेस का भी घेराव उन्होंने किया। आपको बताएं कि पंचकुला के पंचकमल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होते हुए नजर आए और जब संबोधन की बारी आई तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तो देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पंचकमल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें दूसरे दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया और ये एक बड़ा कार्यक्रम था। देखिए, लोकसभा चुनाव 25 मई को हरियाणा में होने हैं, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक इस तरह के जो नेता हैं दूसरे दलों के, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ, विस्तार होता हुआ, लेकिन विपक्षी दलों को एक के बाद एक कई झटके लगते हुए। लेकिन ये विचार का विषय इसीलिए दूसरे दलों के लिए हो जाता है कि उनके नेता आखिरकार क्यों अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि तमाम नेता जब अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका ये कहना होता है कि नियत और नीति को देखकर हम प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक पटल पर जिस तरीके से आगे बढ़ा है और उसी नीति और नियत को देखकर और उससे प्रभावित होकर हम लगातार बीजेपी के संपर्क में और बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए, इस दौरान नायब सिंह सैनी जब पंचकुला में पंचकमल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में, जो कि मुख्य तौर पर दूसरे दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया और इसी सदस्यता के लिए दरअसल ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भव्य कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें संबोधन भी सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा, तो साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर बरसते नजर आए। कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया, ये सीएम सैनी ने कहा। तो पंचकुला के पंचकमल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी में कई दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए।